ये शॉर्ट वीडियो है एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड पे। हम लोगों ने मिनी स्पेशल टाइप डायोड पढ़ा है, फोटो डायोड पढ़ा है, और हम लोग सोलर सेल पढ़े हैं, जेनर डायोड पढ़े हैं। उसी तरह से एक स्पेशल पर्पस डायोड है ये लाइट इमिटिंग डायोड। ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है भाई, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तरफ होता है ऑप्टिकल एनर्जी, एक तरफ होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट इमिटिंग डायोड नाम से ही क्लियर है कि ये लाइट एनर्जी निकालता है, लाइट इमिट करता है। कैसे भाई? तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करते हैं, एक डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करते हैं। इसको फॉरवर्ड बायसिंग में जब हम लोग यूज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? करंट कंडक्ट होगा। क्या होगा भाई? तो करंट कंडक्ट होगा, और ये करंट कंडक्ट होने से अंदर इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। ये एनर्जी रिलीज जो है वो फोटॉन्स के फॉर्म में वो एनर्जी हमारा रिलीज हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो बायसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बायसिंग करने से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ है वो उसका कन्वर्जन हो रहा है किसमें भाई? ऑप्टिकल एनर्जी में। फोटॉन्स क्या है? ऑप्टिकल एनर्जी लेकर जा रहा है भाई, तो ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो इसलिए हम लोग ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन इनटू ऑप्टिकल एनर्जी। और ये जो ऑप्टिकल एनर्जी होता है वो जनरली किस रीजन में होता है भाई? तो ये होता है इंफ्रारेड रीजन में एंड विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन में एंड इंफ्रारेड, ये दो रेंज में हमारा लाइट इमिट होता है, इसलिए लाइट इमिटिंग डायोड इसको बोल रहे हैं। ये क्या होता है तो भाई? तो हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन से बना होता है। ये जो लाइट इमिटिंग डायोड है क्या भाई? तो हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन से बना है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होता है जंक्शन के पास, जिससे कि एज ए रिजल्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, देखो पॉजिटिव और निगेटिव में जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा ना, जब भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा रिलीज होगा। तो यही एनर्जी रिलीज अगर हमारा विजिबल रेंज में है तो वो हमारा लाइट निकालता हुआ समझेंगे। ईएम वेव में हमारा एनर्जी ये रिलीज होता है, और ये ईएम वेव का अगर विजिबल रीजन में है तो लाइट हम लोग सेंस कर सकते हैं, अपने आई से हम लोग सेंस कर सकते हैं कि लाइट निकला। ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड का जो हमारा सर्किट सिंबल है वो ये है। सर्किट में इस तरह से हम लोग डायोड दिखा देते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग यहाँ प्लस माइनस इसलिए दिखा रहे हैं कि ये समझो कि इसको हायर पोटेंशियल पर रखना है, इसको लोअर पर रखना है, मीन्स करंट ऐसे पास होना है तब ये लाइट निकालेगा। सर्कल डालो या मत डालो, सर्किट डाल दो तब भी ये भी सर्किट सिंबल है, ये भी सर्किट सिंबल है, बट प्लस माइनस दिखाना पड़ेगा, प्लस पी साइड में और ये माइनस एन साइड में, सच दैट कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में काम करे। कैसे काम करे भाई? फॉरवर्ड बायसिंग में काम करे। करंट कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होंगे और ये काम होगा, लाइट निकालता हुआ ये डायोड। इसका अब थोड़ा सा और डिटेल, ओवरऑल बात हम लोग जान गए, अब थोड़ा सा और डिटेल इसको जाने हम लोग, ये कैसे काम कर रहा है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन पे बात करें तो कंस्ट्रक्शन क्या है इसमें? तो इस तरह का सर्किट डायग्राम तुम्हें हर बुक में मिलेगा। एक रेसिस्टेंस लगाया, ये फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज है। ये क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज है। ये हमारा करंट कंडक्ट करेगा। इधर देखो पी साइड है, एक तरफ हमारा एन साइड है, एक तरफ ये पी साइड है, एक तरफ इधर एन साइड है। तो पता है तुम्हें पी साइड में होल्स हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, इधर इलेक्ट्रॉन्स, एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। बीच में हमारा ये स्लॉट बना हुआ है, समझो इस तरह से, सच दैट कि फोटॉन्स जो एनर्जी लेकर निकलना चाहे वो इजीली यहाँ से निकल पाए। और ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल होता है। ट्रांसलूसेंट मटेरियल का मतलब होता है जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट हो, मीन्स यहाँ से फोटॉन्स को निकलने में प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई ब्लॉक करने वाला नहीं होगा। तो ऐसा फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फीड करेंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। यही हमारा फोटॉन्स एनर्जी लेकर के जा रहे हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन में हम लोग कुछ सेंटेंस को ध्यान रखने हैं जो मैंने यहाँ लिख दिया है, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। दिस डायोड इज मेड ऑफ ट्रांसलूसेंट सेमीकंडक्टर लाइक, दो मटेरियल याद रखना, गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फोस्फाइड। ये दो से बनाते हैं हम लोग जनरली लाइट इमिटिंग डायोड। क्यों भाई? तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो एनर्जी रिलीज होता है वो जनरली हमारा विजिबल में रिलीज होगा या फिर इंफ्रारेड में रिलीज होगा। तो इससे क्या होता है भाई? हमारा काम चल जाता है। अगर आई सेंस करने लायक होना चाहिए तो इस तरह का होना चाहिए कि विजिबल में निकले, और अगर इसका कुछ और यूज़ करने हैं अलार्म बनाने में या डिटेक्ट करने के लिए, चोरों से बचने के लिए हमें सिस्टम डेवलप करना हो तो इंफ्रारेड वाला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो गैलियम आर्सेनाइड एंड इंडियम फोस्फाइड, ये दो मटेरियल से बनने पे हमारा ये पर्पस सॉल्व होता है। इसलिए जनरली लाइट इमिटिंग डायोड इन मटेरियल से बनाते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनाते हैं। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल ये दो याद रखने हैं, ठीक है।
प्रोवाइडेड विद मेटलाइज्ड कॉन्टैक्ट एज सोन, ये जो मेटलाइज्ड कॉन्टैक्ट हैं वो इस तरह से अरेंजमेंट है। एंड व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड थ्रू ए सीरीज रेसिस्टेंस, या सीरीज रेसिस्टेंस, आप बोलोगे ये सीरीज रेसिस्टेंस क्यों लगाया भाई? तो सीरीज रेसिस्टेंस लगाने का बस ये पर्पस है कि जो करंट हो हमारा वो लिमिटेड वैल्यू में हो, बहुत ज़्यादा करंट का वैल्यू ना हो जाए कि डायोड ही हमारा डैमेज हो जाए, एनर्जी रिलीज हो इतना ज़्यादा कि उतना एनर्जी को हैंडल ना कर पाइए, स्मूथली निकलते रहना चाहिए, एनर्जी जो रिलीज हो रहा है वो निकलते रहे, रिलीज हो ज़्यादा और निकल ना पाए तो ये हीटिंग इफेक्ट से ये जल सकता है उस कंडीशन में। इसलिए करंट का वैल्यू शुड बी कंट्रोल, एंड फॉर कंट्रोलिंग द करंट वैल्यू वी हैव पुट एन रेसिस्टेंस इन द सीरीज। सो हम लोग सीरीज रेसिस्टेंस क्यों कनेक्ट करते हैं वो समझ गए। व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड थ्रू ए रेसिस्टेंस, सीरीज रेसिस्टेंस आर, देन लाइट फोटोन्स आर इमिटेड फ्रॉम द एन रीजन, एन रीजन से लाइट फोटोन निकलते हैं। कैसे, ये समझो, यहाँ से ये करंट ऐसे पास कराना चाहता है, मीन्स होल को ऐसे क्रॉस कराना चाहता है, तो होल यहाँ पे ऐसे जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा। इलेक्ट्रॉन तो भाई ऐसे जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे आना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आकर के जंक्शन को क्रॉस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर के जो होल्स हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, उनसे ये न्यूट्रलाइज्ड होंगे, और ये जो होल आए हैं वो इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनसे न्यूट्रलाइज होंगे। तो यहाँ जो आया है क्रॉस करके वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके आया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अब ज़्यादा बढ़ने लग गया, जितना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ने लग गए, तो क्या करेगा, मेजॉरिटी के साथ रिकॉम्बिनेशन करेगा, और जब भी एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में जब न्यूट्रलाइजेशन होगा तो वो हमेशा एनर्जी रिलीज करेगा। अब ऐसा सोचोगे क्यों भाई ऐसा एनर्जी रिलीज क्यों करेगा? तो देखो भाई, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, इसका मान लो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो एक है मान लो Q1, दूसरा है -Q2, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है Q1 Q2, यानी कि Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ऐसा होता है एनर्जी। ये तो सबको मालूम है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा साइन के साथ रखते हैं चार्ज को, इसलिए ये क्या है भाई, तो निगेटिव है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। यहाँ पे चार्ज चेंज ना करें, सेपरेशन तो चेंज आ रहा है, सेपरेशन देखो भाई, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के पास आएंगे तभी तो न्यूट्रलाइज होंगे, तो एक दूसरे के पास आ रहा है मीन्स आर का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। आर का वैल्यू डिक्रीज होने से क्या होगा बताओ, आर का वैल्यू अगर डिक्रीज हो तो ये वैल्यू ओवरऑल इंक्रीज होगा। अगर आर का वैल्यू डिक्रीज हो तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू डिक्रीज हो तो ओवरऑल वैल्यू विल इंक्रीज। तो वैल्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन निगेटिव में वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, -10 से मान लो -20 हो रहा है, निगेटिव में वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। निगेटिव में वैल्यू इंक्रीज होना मतलब एक्चुअल में क्या, डिक्रीज होना। निगेटिव में वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि -10 था पहले हमारा पोटेंशियल एनर्जी, अब -20 हो गया, तो डिक्रीज ही तो हुआ, वैल्यू इंक्रीज हुआ। वैल्यू निगेटिव में वैल्यू इंक्रीमेंट मीन्स एक्चुअल में डिक्रीमेंट, एक्चुअल में एनर्जी का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो एक्चुअल में जो एनर्जी डिक्रीज हुआ वो गया कहाँ, वो फोटोन लेके निकल गया। वो क्या किया, किसने लेके निकल गया भाई, तो ये फोटोन लेके निकल गए, फोटोन उस एनर्जी को लेकर के निकल गया। सो समझ में आया कैसे एनर्जी रिलीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का जो रिकॉम्बिनेशन होगा उससे एनर्जी रिलीज होंगे, और क्यों रिलीज हो रहे हैं वो भी तुम्हें पता लग गया, इतने डिस्कशन में पता लग गया कि जैसे इलेक्ट्रॉन होल पॉजिटिव और नेगेटिव का जब न्यूट्रलाइजेशन होता है, जब पास आके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, और वह एनर्जी रिलीज फोटोन्स के फॉर्म में नजर आता है भाई, फोटोन एनर्जी लेके निकलता है। द सीरीज रेसिस्टेंस आर लिमिट्स द करंट थ्रू द एलईडी से करंट का वैल्यू को लिमिट करता है, एंड हेंस कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड। देखो भाई, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा, कितना ज्यादा फोटोन लेके निकल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगा वो डिपेंड करेगा इसके करंट वैल्यू पे। तो करंट ज्यादा होने से ज्यादा इंटेंसिटी होगा, कम होने से कम इंटेंसिटी होगा। तो इस इंटेंसिटी को कंट्रोल कौन कर रहा है, यही रेसिस्टेंस। इसका वैल्यू चेंज कर करके चाहो तो तुम इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। यही यहां दिया हुआ है कि सीरीज में रेसिस्टेंस लिमिट्स द करंट थ्रू एलईडी एंड हेंस कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड बाय इट। समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन कैसे किया हुआ है। और इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होता है नियर द जंक्शन ऑफ एलईडी, नियर द जंक्शन ऑफ एलईडी। जो हमारा क्रॉस करते हैं जंक्शन को, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वहाँ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से न्यूट्रलाइज करता है, और एज ए रिलीज ऑफ एनर्जी फोटोन्स आर इमिटेड, जो कि इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन से हुआ है। चलो थोड़ा सा और इसमें हम लोग डिटेल देखें, थोड़ा सा और अगर हम फिल इन द ब्लैंक में पूछूं, फोटोन्स आर इमिटेड ड्यू टू क्या, किसके चलते फोटोन्स निकलता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। हम लोग लिख सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होल्स रिकॉम्बिनेशन,
ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बिनेशन नियर द जंक्शन के पास जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होल क्रॉस कर रहे हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के साथ आकर न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के चलते हमारा रिलीज होता है एनर्जी, और फोटॉन्स जो इंफ्रारेड और विजुअल रेंज में होते हैं निकलते हैं, और इस तरह से काम होता है। कलर कैसे डिसाइड होता है, तो कलर के बारे में जरा हम लोग इसका ग्राफ को, IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ को जरा देखें। देखो भाई यहाँ पे IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ दिखाया हमने, एक तरफ करंट और एक तरफ हमारा वोल्टेज। तो ये जो फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज है भाई, तो फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज है ये। तो फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाओगे करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा, करंट का वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें देखो ध्यान रखना है ये कि सबका जो बैरियर वोल्टेज है वो अलग अलग है। रेड वाले का बैरियर वोल्टेज कम है, इंफ्रारेड वाले का और कम है, तो ये इस तरह से चलता है। इंफ्रारेड वाले का कम है तो वो कम ही वोल्टेज पे अपना निकालना शुरू कर देगा। उसका रेड का थोड़ा सा और ज़्यादा थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, मतलब नी वोल्टेज। देखो ये जो कर्व है इसको हम लोग ये समझें कि PN जंक्शन का जो नॉर्मल फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है ना, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व। रिवर्स में तो इस तरह से चलता है भाई, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होता है, फॉरवर्ड वाले में ऐसे होता है, याद होगा। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऐसे होता है, जब ब्रेकडाउन होता है तब होता है। क्लियर है ये बात। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व में किसी का 0.1 बैरियर वोल्टेज है, किसी का 0.2 है, किसी कलर के लिए 0.3, किसी के लिए 0.4 है। तो व्हाइट वाले के लिए ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा वोल्टेज जब अप्लाई होगा तब व्हाइट कलर निकलेगा, ठीक है। तो सबके लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज अलग अलग होता है, ठीक है। ये IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, जस्ट लाइक PN जंक्शन हमारा IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। बट स्लाइड डिफरेंस है बैरियर वोल्टेज में स्लाइड डिफरेंस है कलर वाइज, ठीक है। द जनरल शेप ऑफ IV कर्व ऑफ LED इज लाइक नॉर्मल PN जंक्शन डायोड, बट बैरियर वोल्टेज चेंजेस स्लाइटली विद कलर से स्लाइटली चेंज है हमारा बैरियर वोल्टेज। और कलर जो होता है वो किससे डिसाइड करता है भाई, तो जो हमारा LED है, LED जिस मटेरियल का बना हुआ है, चाहे गैलियम आर्सेनाइड का बना हो या इंडियम फॉस्फाइड का बना हो, तो उसका बैंड गैप कितना है। क्योंकि जो एनर्जी रिलीज होते हैं फोटोन्स जो एनर्जी लेकर निकलता है वो जनरली बैंड गैप और स्लाइटली लेस एनर्जी लेकर के निकलता है। इसलिए बैंड गैप कितना है वो डिसाइड करेगा कि कितने एनर्जी का फोटोन जाएगा, डेट इज कौन सा फ्रीक्वेंसी यानी कलर होगा। सो कलर इमिटेड बाई LED विल डिपेंड ऑन द बैंड गैप एनर्जी फॉर द LED। बैंड गैप एनर्जी फॉर LED का जो हमारा बैंड गैप एनर्जी है उस पर डिपेंड करेगा कलर की, कौन सा कलर ये इमिट करेगा। हर कलर का अलग अलग होता है भाई। LED तुमने देखा ही है, रेड कलर वाला LED है तो वो रेड ही निकालेगा, ब्लू वाला है तो ब्लू ही निकालेगा। एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमिन, अभी बताया था इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, कितना ज़्यादा वोल्टेज और कितना ज़्यादा करंट स्टेब्लिश्ड है। सो करंट का वैल्यू कंट्रोल करता है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमिन बाई द फॉरवर्ड करंट, ठीक है, कंडक्टेड बाय द PN जंक्शन। ये मतलब LED कितना हमारा फॉरवर्ड बायसिंग कंडक्ट कर रहा है वो डिसाइड करेगा हमारा करंट, डिसाइड करेगा हमारा कि क्या इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड फोटोन्स। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो निकल रहा है, वो कौन डिसाइड करेगा, तो करंट। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी लेके निकलना पड़ेगा, तो ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स लेके निकलेंगे। अब रेड कलर ही लेके निकलना है तो एक फोटोन का एनर्जी तो भाई H इंटू फ्रिक्वेंसी ऑफ रेड कलर तो इतना ही है। अगर 10 फोटोन निकलेंगे तो ज़्यादा एनर्जी लेके निकला, 100 निकला तो और ज़्यादा लेके निकला। अगर करंट का वैल्यू कम है तो यही वाला चलेगा भाई, 10 ही फोटोन निकलेंगे, लेकिन सब रेड कलर वाले ही निकलेंगे क्योंकि रेड का ये LED है। और 100 रहेगा, इंटेंसिटी बढ़ा दिया अगर तो 100 फोटोन्स निकलेंगे, और बढ़ा दिया तो 1000 फोटोन्स लेके निकल रहे हैं, लेकिन सबका एनर्जी वही रेड कलर वाला की तरह होगा, ठीक है। कलर डिसाइड हो रहा है हमारा थ्रेशोल्ड और बैंड गैप्स के बेसिस पे हमारा कलर डिसाइड होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ये तब LED के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन था। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 2 मार्क्स का पूछता है, इससे ज़्यादा तो पूछेगा ही नहीं। और हम लोग थोड़ा सोचें कि एडवांटेज क्या होता है LED का, तो LED का एडवांटेज एक एक करके अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये बैंड गैप डिसाइड करेगा क्या, तो बैंड गैप डिसाइड करेगा हमारा कलर। और ये ग्राफ जरूर याद रखना, इंफ्रारेड है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वाइट है। वाइट का थ्रेशोल्ड सबसे ज़्यादा है। क्लियर है यहाँ तक। चलो क्या एडवांटेज है इसका ओवर इनकंडेंसेंट लैंप जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, लैंप्स बल्ब्स, उसके रिस्पेक्ट में LED का क्या एडवांटेज है। LED आजकल क्यों इतना ज़्यादा चलने लगा है भाई, तो इसका लो ऑपरेशनल वोल्टेज है और लेस पावर कंजम्पशन है। ये कम वोल्टेज कम पावर कंज्यूम करके भी ये
अपना ग्लो दिखाता रहता है। बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड में देखते हो हज़ारों बल्ब छोटे छोटे लगे होते हैं, और उसका अगर हम लोग वाटेज देखें कि 10 घंटे ऑन कर लिया तो वाटेज वैसा ही है जैसा कि ट्यूबलाइट का होता है। समझो कि 2 ट्यूबलाइट ऑन किया हुआ है, जबकि उसमें हज़ारों डिस्प्ले बोर्ड में हज़ारों बल्ब छोटे छोटे LED हैं। सो लो ऑपरेशनल वोल्टेज रिक्वायर्ड है और लेस पावर कंजम्पशन है। अगर एक LED की बात करें तो एक LED के लिए सिर्फ 1 वोल्ट चाहिए, किसी के लिए 1.5 वोल्ट चाहिए, किसी के लिए 0.5 वोल्ट चाहिए, इस तरह का चाहिए। इस तरह का बहुत कम वोल्टेज पे ये काम करते हैं, और पावर कंजम्पशन भी वेरी वेरी स्मॉल है, 0.2 वाट का है। मान लो एक LED क्या है, 0.2 वाट का है, कोई 0.3 वाट का है। तो इसलिए हम लोग ऐसे सीरीज में हम लोग चाहें तो 100-200 LEDs को कनेक्ट कर सकते हैं 220 के क्रॉस अप्लाई करने के लिए। इसमें अब देखो दूसरा क्या एडवांटेज है भाई, फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम इज रिक्वायर्ड। अगर इसको ऑपरेट करना हो तो वार्म अप टाइम नहीं चाहिए। वार्म अप टाइम याद होगा, अगर हम लोग पहले CFL होता था तो CFL में क्या होता था, तुमने ऑन कर दिया, ये ऑन तो हो गया लेकिन फुल इंटेंसिटी नहीं आया। फुल इंटेंसिटी आने में इसको 1 मिनट का टाइम लगता है, धीरे धीरे इसकी ब्राइटनेस बढ़ती है और तब जाके इसका फुल ब्राइटनेस इसका आता है 1 मिनट के बाद। तो वार्म अप टाइम लगता है, जैसे बॉलिंग करते टाइम पहले वार्म अप करते हैं ना, बॉडी को वार्म, या जिम जाने पे वार्म अप पहले करते हैं तब जाके एक्चुअल काम करते हैं। तो वार्म अप टाइम इस LEDs को नहीं लगता, वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है, और ये फास्ट एक्शन करता है, फटाफट ये काम करता है। लाइट इमिटिंग जो होता है इसमें वो मोनोक्रोमेटिक होता है, मीन्स रेड कलर का अगर LED है तो वो रेड निकालता रहेगा, जो ब्लू का है वो ब्लू ही निकालता रहेगा, जो ग्रीन है वो ग्रीन ही निकालता रहेगा। मीन्स मोनोक्रोमेटिक लाइट निकालने वाले ये होते हैं। सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल और क्रोम मीन्स कलर, तो सिंगल कलर निकालने वाले LEDs होते हैं। ठीक है, ये इनका लॉन्ग लाइफ होता है और ये रगडलेस होते हैं, रगडनेस रहता है इनमें, मीन्स ये ज़्यादा रफ एंड टफ होते हैं और इनका लॉन्ग लाइफ होता है LED। अब इतने बड़े डिस्प्ले बोर्ड में अगर एक बल्ब भी अगर ख़राब हुआ ना तो वो 100 बल्ब को तो ले डूबेगा साथ में, मतलब ऑफ कर देगा। अब उसको रिप्लेस कर देंगे तो फिर से ये ऑन हो जाएगा। सीरीज में तो यही काम होता है, इसलिए ये ज़्यादा रोबस्ट है और ये आराम से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। बस इसका हैंडलिंग खाली प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज ये इसमें ख़राबी होने का चांस बहुत कम होता है। 2-2, 4-4 साल तक चलते रहते हैं ये। और फास्ट ऑन ऑफ की स्विचिंग कैपेबिलिटी होता है, जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करना चाहते हो। देखते हुए रनिंग लेटर्स जो चलते हैं वो सब LEDs पे चलते हैं। रनिंग लेटर फटाफट ये ऑन ऑफ हो रहे हैं, ऑन ऑफ हो रहे हैं, और ये लेटर्स समझो कि आगे बढ़ते रहते हैं। तो फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी इसमें होता है। तुमने बहुत सारे डिस्प्ले देखा होगा, चावला बैंड है, महेश बैंड है, सोनी बैंड है, वो क्या क्या रहता है डिस्प्ले बोर्ड जिसमें कि लेटर्स रन करते रहते हैं, या फिर कहीं पे देखते होगे सेंसेक्स दिखाता रहता है, गोल्ड का क्या रेट है। तो ये सब फास्ट स्विचिंग कैपेबिलिटी होता है। और यूजेस कहाँ कहाँ, ये भी थोड़ा सा याद रखना होता है, कई बार 1 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं यूजेस कहाँ कहाँ होता है भाई। तो इंफ्रारेड LEDs आर यूज्ड इन बर्गलर अलार्म में हम लोग, अगर हम लोग चाहते हैं कि बैंक में या कहीं भी सिक्योरिटी पर्पज़ से अगर हम लोग चाहते हैं कि चोरों को आने से रोका जाए या अलार्म हमारा रिंग कर जाए अगर कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एंटर करता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इंफ्रारेड LEDs मीन्स ऐसा LED जो कि इंफ्रारेड लाइट निकालता हो, उसको हम लोग डोर के पास फिट कर दें ताकि चोरों को ना पता लगे कि यहाँ से लाइट थ्रो हो रहा है। और वहाँ पे हम लोग फोटो सेंसिटिव डायोड अगर रख लें, फोटो डायोड रख लें जो कि कंडक्ट करके आराम से कंडक्ट करके और सर्टेन सर्किट को ऑन कर दे। जैसे ही कोई ऑब्स्टेकल आए इस लाइट में, इंफ्रारेड में, वो हमें ऑन कर दे और अलार्म रिंग कर जाए। तो ऐसा सिस्टम हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें यूज़ होगा कौन, इंफ्रारेड LEDs। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, अरे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में तो खूब यूज़ होता है। ऑप्टिकल फाइबर में अगर हमें कोई सिग्नल भेजने हों, ये हालांकि कम्युनिकेशन चैप्टर में आता है जो कि अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसमें लाइट हम लोग इंसिडेंट कराते हैं, लाइट इंसिडेंट कराते हैं। तो चलो भाई लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो गया, ऐसे ऐसे लाइट इंसिडेंट कराते हैं। तो लाइट इंसिडेंट कराना है तो कैसे कराओगे भाई, तो यहाँ तुम्हें सिग्नल तो जो मान लो तुमने बोला, कुछ भी बोला तो माइक क्या करता है, माइक क्या करता है, आपके ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वायर के थ्रू कनेक्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके। इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो यहाँ आया, अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम लोग चाहते हैं कि ये ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करे, तो क्या करेंगे, यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल मीन्स करंट हम लोग यहाँ फीड करेंगे और ये करंट कंडक्ट होगा। ये LED अगर है तो ये लाइट निकालेगा कॉरस्पॉन्डिंग, जितना ज़्यादा करंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग ज़्यादा लाइट निकालेगा, कम लाइट निकालेगा। तो ये सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑप्टिकल सिग्नल में। और यही ऑप्टिकल सिग्नल लेंस लगाओ और इसको मर्ज करके और ऑप्टिकल फाइबर में एंटर करा दो।
ऑप्टिकल फाइबर में एंटर कराओगे तो ये PIR करता हुआ दूसरे एंड तक पहुंचेगा। और यहाँ पे हम लोग फोटो डायोड एक रेडी रखते हैं। कैसे भाई? तो फोटो डायोड यहाँ क्या करेगा, तो इस पे जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा ये फोटो डायोड इस ऑप्टिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। याद है, फोटो डायोड हमारा ऑप्टिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो डायोड कन्वर्ट्स ऑप्टिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और लाइट इमिटिंग डायोड कन्वर्ट करता है क्या भाई? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ऑप्टिकल एनर्जी। और इसका हम लोग कम्युनिकेशन में फिर यूज़ करते हैं। सो कम्युनिकेशन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। फ़ोन्स के डिस्प्ले में यूज होता है। फ़ोन के डिस्प्ले में LEDs यूज होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। LEDs आर यूज्ड इन इंडिकेटर लैंप्स, इंडिकेटर लैंप और रेडियो रिसीवर में भी, और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में LEDs यूज़ हो रहे हैं आजकल। ठीक है, रिमोट कंट्रोल्स में यूज होता है। रिमोट कंट्रोल में LED यूज होता है, जो सबसे आगे, रिमोट के सबसे आगे एक बल्ब सा छोटा सा होता है जिससे कि इंफ्रारेड लाइट निकलता है, जो कि टीवी सेंस करता है। आपको नहीं पता लगेगा कि लाइट निकला, नहीं, उसे देखोगे तो वहाँ रेड टाइप का दिखेगा, लेकिन वो लाइट जो है उस तरह से विजिबल आई सेंस नहीं कर पाता उतना। तो रिमोट कंट्रोल में यूज करते हैं हम लोग। और डिजिटल डिस्प्ले में भी हम लोग यूज करते हैं। इसमें विजुअल वाला यूज करते हैं। डिजिटल डिस्प्ले लाइट या कैलकुलेटर में हम लोग देखते हैं, या कोई भी डिस्प्ले सिस्टम रिस्ट वॉच में भी होता है, डिजिटल क्लॉक में होता है, और डिस्प्ले सिस्टम और बोर्ड में ये तो यूज होता ही है। तो ये सब बड़े सारे यूज हैं आजकल LED के, लो कॉस्ट में, और ईजिली हम लोग वेरियस कलर का कॉम्बिनेशन बना करके यूज़ कर सकते हैं। सो LED बड़ा इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर में टॉपिक है, और ये डिवाइस छोटा सा है जो कि काम करता है बहुत ही ज़्यादा। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हो या कोई भी डिस्प्ले सिस्टम हो, तो LED का बेसिक बात याद रखने हैं आपको। VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व याद रखने हैं। और LED हम लोग बनाते हैं गैलियम आर्सेनाइड से या फिर इंडियम फॉस्फाइड से, सच डैट कि जब भी इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होगा ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस करंट, तो वो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन जो फोटोन निकालेगा वो इंफ्रारेड एंड विजिबल रीजन में निकालता है। कलर कौन सा निकालेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द बैंड गैप एनर्जी। बैंड गैप यानी जो बैंड गैप एनर्जी है, याद होगा, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। तो बैंड गैप एनर्जी कितना है उस सेमीकंडक्टर के लिए, वो डिसाइड करेगा कलर, क्योंकि जो एनर्जी निकलते हैं फोटोन जो लेके जाते हैं एनर्जी, वो जनरली बैंड गैप और उससे स्लाइटली लेस के होते हैं। तो उस हिसाब से कलर डिसाइड होता है। एंड इंटेंसिटी, कितना ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट निकालेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाई करंट वैल्यू, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज वैल्यू से डिसाइड होगा कितना ज़्यादा इंटेंसिटी है। ज़्यादा अगर करंट होगा तो ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, लेकिन वो सर्टन लिमिट तक, सर्टन लिमिट से ज़्यादा करंट बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा और उसके बाद फिर डिक्रीज होने लग जाता है। इसलिए ज़्यादा कंट्रोल करंट मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी ऐसा ही नहीं समझना है। हाँ, ज़्यादा करंट का ज़्यादा इंटेंसिटी होता है, लेकिन वो सर्टन लिमिट तक होता है। उसके आगे करंट बढ़ाओगे तो वो और इंटेंसिटी फिर कम होने लगते हैं। ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखने हैं, बाकी तो इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है।